मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 251वीं कक्षा और सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 154। कोई प्रश्न? अच्छा जी, किंकिलास्ति अर्थेषु लृट में जो किंकिला है उसका अर्थ विसर्ग विसर्ग नहीं होते, किंकिल ऐसे ही रहेगा वाक्य में। हाँ, समास में है, विसर्ग तो करेंगे समास में। तो इसका अर्थ क्रोध है। इसमें हाँ, क्रोध है क्योंकि द्योतक। इसका अर्थ क्या होगा ये तो स्वयं पाणिनि ही बताए, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा था पीछे करके अनवक्लिप्ति और अमर्ष, तो स्पष्ट है कि उसी अर्थ को ये परिष्ट करेगा, क्योंकि अनवक्लिप्ति और अमर्ष का अर्थ का प्रयोग तो करना ही है। जैसे न संभावयामी न मर्ष्यामी, ये तो बोला ही गया है, और साथ में किंकिल को और जोड़ दिया है। तो कभी कभी किसी अर्थ को पुष्ट करने के लिए उसके संबल के रूप में एक दूसरा शब्द भी आ सकता है। भाषा है, प्रयोग करने वाले के ऊपर है। हम एक एक अर्थ के दो दो शब्द बोल देते हैं कभी कभी। तो ऐसे ही अगर किंकिल भी साथ में बोला जाएगा, नहीं बोलेंगे तब भी अर्थ तो वही रहेगा, अनवकृति और अमृत, लेकिन किंकिल भी साथ में लगा देंगे तो उस अवस्था में ये सूत्र दृढ़ लकार करेगा। इसलिए अर्थ में अंतर नहीं आएगा, अर्थ वही रहेगा, उसी अर्थ को ही किंकिल भी बोल रहा है। बस थोड़ा सा यही है कि एक बल मिल गया है उसी अर्थ को। और जैसे इन्होंने हिंदी में भी थोड़ा सा अंतर दिया है। जैसे न संभावयामी का अर्थ हम कह सकते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं संभावना कर रहा हूँ, एक सामान्य सी बात हो गई। लेकिन हिंदी में अभी लगा दिया हमने कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो और ज्यादा प्रबलता आ गई उसमें, क्योंकि संभावना में दोनों बातें होती हैं। संभावना संभावना ही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ कह दिया कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और ये कह कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। अब थोड़ा ज्यादा बल नहीं है इसमें अब, लेकिन भी लगा देने से और ज्यादा प्रबलता हो गई। तो दो शब्द आ गए उस अर्थ को कहने के लिए, तो और ज्यादा प्रबल हो गया वो। और अच्छा, जो ताप्यो हो समर्थ है और लिंग, इसमें उत और अपि दोनों जब एक ही अर्थ में आ रहे हों तब करेंगे लिंग। हाँ, तो दोनों को साथ में प्रयोग करना होगा, नहीं नहीं, तभी दोनों को साथ आ में सकता प्रयोग है। करने के लिए नहीं कह रहे हैं पाणिनि। उनका कहना यह है कि उत के भिन्न भिन्न अर्थ हैं और अपि के भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं, तो हमें उनमें से पकड़ना है कॉमन। कॉमन का तात्पर्य जो अर्थ दोनों में आ रहा हो। तो पता लगा, ढूंढा उसका, तो वो अर्थ जो दोनों में आ रहा है वो स्वीकार अर्थ में आ रहा है। तो स्वीकार अर्थ में अब ये निश्चय हो गया कि स्वीकार अर्थ के वाचक उत और अपि के उपपद रहते हुए अब इस तरह से अर्थ करेंगे। तो इसलिए उत पर प्रयोग करेंगे तब भी वही स्वीकार अर्थ है, अपि पर प्रयोग करेंगे तब भी वही अर्थ होगा। दोनों एक साथ बोलना ये तात्पर्य नहीं है, क्योंकि द्विवचन है, और द्विवचन में जो समास किया है हमने इतरेतर द्वंद्व, तो दोनों का अलग अलग महत्व है। तो आचार्य उत पठेत केवल यही प्रयोग होगा, तो अन्य अर्थ भी हाँ, आ सकते हैं ना। तो ये तो सूत्रकार ने कह दिया ना। हम जब उत पठेत में पठेत लिंग लकार लाएंगे, उस अवस्था में ये सूत्र हमें मस्तिष्क में रहना चाहिए
कि ये पठेत में लिखा, तो पता लगा ये सूत्र से ला, तो उत का क्या अर्थ होगा ये सूत्र ने स्वयं बता दिया कि उत का अर्थ करते समय हम अपी का भी ध्यान रखना है कि अपी का क्या अर्थ, दोनों एक अर्थ में कहाँ आ रहे थे, तो स्वीकार अर्थ में थे दोनों, एक ही अर्थ में प्रयोग करने के लिए स्वीकार अर्थ ही निकला, तो इसलिए स्वीकार अर्थ ही होगा, अन्य अर्थ कैसे हो जाएगा। उत पठेत में उत के कारण से जो पठेत में लिंग लकार आ रहा है, तो स्वीकार अर्थ ही होगा, क्योंकि इसी सूत्र को तो लगाएंगे लिंग लकार लाने के लिए। यहाँ कोई विधि निमंत्रणा आदि से थोड़ी किया गया है लिंग लकार, जी। इस सूत्र से लाएंगे तो इस सूत्र ने स्पष्ट कर ही दिया है कि बाढ़म अर्थ वाले जो जब ये उत और अभी प्रयोग किए जाएंगे तभी आपको लिंग लकार लाना है, तो अन्य अर्थ नहीं ले सकते। जी। तो अगला सूत्र है संभावने अलमिति चेत सिद्धा प्रयोगे। संभावने सप्तम एकवचनांतम अलम अव्ययपदम इति अव्ययपदम चेत अव्ययपदम। सिद्धा प्रयोगे सप्तम एकवचनांतम। सिद्धा प्रयोग में हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं कि सिद्ध से अप्रयोग सिद्धा प्रयोग, ये तो तत्पुरुष हो गया, अर्थ कुछ और ही निकलेगा फिर इसका। एक है कि सिद्ध से सिद्ध अप्रयोग यस्य, जिसका अप्रयोग, यानी अप्रयोग पहले बना लिया हमने, न प्रयोग अप्रयोग, तो सिद्ध से सिद्ध अप्रयोग यस्य, अर्थात जिसका प्रयोग न करना सिद्ध है। अब ये बनेगा किसी का विशेषण, तो विशेषण बनेगा तो विशेष्य कौन होगा, तो सूत्र में शब्द कहा गया है ये बनेगा इसका विशेष्य, अर्थात सिद्धा प्रयोग शब्द अलम शब्द को बोल रहा है। अब रही बात कि अलम शब्द का अर्थ क्या होगा, तो सूत्र में साथ में संभावन शब्द भी प्रयोग में आ रहा है, संभावने। और संभावन कहते हैं कि जिस क्रिया का प्रयोग करना है हमें, उस क्रिया को करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका अच्छी प्रकार से भावन करना, निश्चय करना, ये हो गया संभावन। और संभावन अर्थ में जब धातु आएगी उस अवस्था में ये सूत्र अपना कार्य करेगा, तो उस अवस्था में जो संभावन अर्थ में धातु ले रहे हैं हम, वो संभावन अर्थ अलम शब्द का भी होना चाहिए, क्योंकि अलम है इसका विशेषण। देखो सिद्धा प्रयोग का तो है ये विशेष्य और संभावन का है ये विशेषण, यानी अलम संभावने। कहने का तात्पर्य अलम का जो अर्थ है, अलम का अर्थ क्या है यहाँ पर, पर्याप्त, क्योंकि संभावना से मेल मिलाना है हमें, तो इसलिए अलम अर्थ, अलम का जो अर्थ हुआ पर्याप्त, वो पर्याप्ति वो उस क्रिया के करने में व्यक्ति की होने पर, यहाँ पर अलम उपपद रहते ऐसे अर्थ नहीं करेंगे, यहाँ उपपद का प्रसंग नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि संभावन अर्थ में वर्तमान धातु होगी, वह संभावन अर्थ में वर्तमान धातु कैसी होगी, अर्थ से विशिष्ट, पर्याप्त अर्थ से विशिष्ट, उसमें धातु होगी। अब उसमें धातु होगी तो स्पष्ट है कि अब जब अलम का अर्थ धातु में आ गया तो अलम का प्रयोग वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पष्टता के लिए फिर भी कह दिया है पाणिनि ने कि अप्रयोग, सिद्धा प्रयोग, अर्थात उस अलम का प्रयोग नहीं करना है, उसके अर्थ में वर्तमान धातु तो होगी लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि संभाव, इन्होंने लिखा भी है देखो, संभावनम अर्थे न विशेष्यते। इसलिए अब सूत्र का अर्थ बनेगा कि अलम इति संभावने अर्थे, अर्थात पर्याप्तम इति संभावने अर्थे वर्तमान तो लिंग प्रत्यय भवति। ये तो इतना वाक्य हो गया। फिर चेत सिद्धा प्रयोगे, अर्थात सिद्धा प्रयोग, यानी कि सिद्धा प्रयोग कौन है, अलम,
तो सिद्धा प्रयोगे सति अर्थात अलम शब्दस्य अप्रयोगः सिद्धः स्यात्। अलम शब्द का अप्रयोग, प्रयोग न करना, यह सिद्ध होना चाहिए। अब जब किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है सिद्ध होने पर, तो इसका अर्थ है उसका अर्थ उसमें प्रविष्ट हो चुका है। अर्थ उसी का लेना है, प्रयोग नहीं करना है। जैसे पीछे आया था प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में, युष्म द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि, वहां स्थानिनी अपी कह करके समझाया गया था। तो वहां भी यही तात्पर्य था कि भले ही युष्मद का या अस्मद का या अन्य शब्दों का, क्योंकि शेष प्रथम में भी वही बात आती थी, अन्य शब्दों का प्रयोग न हो, ठीक है ना, लेकिन अर्थ तो उनका आ रहा हो। वही बात यहाँ पर भी है, अर्थ का प्रयोग तो नहीं करेंगे लेकिन उसका अर्थ आ जाएगा, पर्याप्त अर्थ। इसलिए उदाहरण बनेगा अब कि अपि पर्वतम शिरसा भिंद्यात। तो अब यहाँ पर हमें अलम अर्थ लेना है। भेदिर धातु का जो अर्थ है भेदन करना, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, ठीक है ना, वो पर्याप्त है किसी व्यक्ति में, वो उसको तोड़ने में समर्थ है। तो पर्वत को तोड़ सकता है कोई व्यक्ति सिर से? नहीं, तो फिर तो समर्थ कहाँ होगा फिर? ये तो वाकई गलत हो गया फिर। कहा ये जा रहा है तो उसमें आना चाहिए। और संभावन का भी अर्थ यही किया गया था कि जहां पर शक्ति का जो है ठीक प्रकार से निश्चय हो चुका है, वक्ता को उसकी शक्ति का पता लगा लिया कि सिर से पर्वत तोड़ सकता है, तब वो प्रयोग करेगा। तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन कवियों की कल्पनाएं कहाँ तक चली जाती हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि तो कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर वाक्य को हमें देखना है कि वक्ता किस बात को कहना चाह रहा है। वो चाहे रंजित होकर के कह रहा है, अतिशय के रूप में कह रहा है, या जैसे भी कह रहा है, तो कवि की भाषा को हमें कवि के ही रूप में लेना है। तो ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि वो पर्वत को तोड़ ही देगा, लेकिन कहा जा रहा है कवि, तो उस प्रकरण में हमें वही अर्थ लेना है। कभी तो जो है अन्य पक्षियों से, पशुओं से भी बात कर देते हैं, बुलवा लेते हैं उनसे। पंचतंत्र देखो सारा ऐसे ही भरा पड़ा है, सब आपस में बात कर रहे हैं पशु पक्षी। वहां पर हमें वही अर्थ तो लेना है, तभी कहानी समझ में आएगी ढंग से। इस तरह से यहाँ पर हम अर्थ करें, हमें अभिधा वृत्ति से अर्थ नहीं करना है। तो अपनी पर्वतम शिरसा भिंद्यात, तो यहाँ पर अलम शब्द का अर्थ निकल रहा है। संभावन जो अर्थ है वो अलम से युक्त है, तो इसलिए भिंद्यात में लिंग लकार हो गया। दूसरा तो संभावना है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अभी वृक्षम हस्ते न त्रोटये, छोटा वृक्ष हो सकता है, हाथ से टूट जाएगा आराम से। तो इस तरह से यह व्यक्ति हाथ से वृक्ष तोड़ सकता है, ये संभावना हो गया। पीछे जो बात हुई थी कि लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो, और वहां स्पष्ट हो गया था कि वो तो भविष्य के लिए सूत्र था और भूते च भूतकाल के लिए था। फिर हमने भूतकाल वाले को विकल्प किया गोताप्य हो सूत्र से, भविष्यत का हमने नित्य ही रखा सर्वत्र। जहां जहां भी लिंग आया वहां यदि क्रिया की अतिपत्ति भविष्यत काल में हो रही है तो वहां नित्य ही लिंग का विधान पीछे कर दिया गया था अब तक। लेकिन यहाँ से जो प्रारंभ हुआ था अभी, गोताप्य हो समर्थ, उताप्य हो समर्थ और लिंग, यहाँ से, क्योंकि इसके पूर्व पूर्व ही वो सारा गोताप्य हो सूत्र का अधिकार चला था। यहाँ से आगे जो है अब वो सारी बात समाप्त हो गई थी। तो अब इसका तात्पर्य है कि चाहे भविष्यत काल में क्रिया की अतिपत्ति हो रही हो अथवा भूतकाल में क्रिया की अतिपत्ति हो रही हो, उस अवस्था में अगर लिंग का निमित्त है तो वही सूत्र तो लगेगा, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो। तो क्रिया की अतिपत्ति जहां होगी वहां पर लिंग लकार ही होगा। जहां जहां भी लिंग किया जा रहा है
वहां की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिंग निमित्त है सूत्र में वहां पर, कि लिंग लाने का कोई निमित्त तो आए। जैसे यहाँ पर लिंग लाने का निमित्त क्या है सूत्र में? संभावन अर्थ में वर्तमान धातु, ठीक है, अलम का प्रयोग न हो, ये लिंग का निमित्त हो गया। उस अवस्था में लिंग कर रहा है ये। तो क्रिया की अतिपत्ति होगी तो यह लिंग ही होगा। यद्यपि उदाहरण नहीं दिए गए हैं बार बार उसके, लेकिन ये बात हमें सर्वत्र समझनी होगी, जहां जहां भी विधान किया जाएगा वहां वहां। अच्छा जी, जैसे आगे हैं, भविष्यत काल में, भविष्यत काल में भी और भूतकाल में भी, दोनों में होगा ना अब तो यहाँ, क्योंकि ये सूत्र है सामान्य काल में सारे। सामान्य काल में है तो बहुत भविष्यत भी लेंगे, उस अवस्था में क्रिया की अतिपत्ति है तो लिंग होगा। और सबसे मुख्य सूत्र जो इनमें आता है वह हेतु हेतु मतोर लिंग, जो आगे आने वाला है अभी, क्योंकि वहां जो उदाहरण दिए गए थे सारे, वो हेतु हेतु मतोर लिंग को आधार दिए गए थे लिंग निमित्त लिंगातिपत्तों में। तो क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट ही हेतु हेतु मत ये बता दिया है कारण उसमें, लेकिन अन्यत्र भी जहां जहां लिंग आ रहा है तो कोई ना कोई तो निमित्त वहां बन ही रहा है, कि इसके उपद में रहते, इसके इस रूप में रहते, ऐसे करके जहां जहां भी लिंक किया गया है वहां सर्वत्र ऐसे ही होना है। अगला सूत्र लेते हैं। अब अगले सूत्र में पूर्व सूत्र हमें पूरा पूरा ले लेना है, अंतर केवल आएगा वैकल्पिक विधि का, और दूसरा यत शब्द का प्रयोग न करना। बस ये बातें हैं, बाकी सब ज्यों की त्यों हैं। तो विभाषा धातु संभावन वचने आयादि, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धातु सप्तम एक वचनांतम, संभावन वचने सप्तम एक वचनांतम, आयादि सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ पर पीछे जो कहा गया था कि अलम अर्थ से विशिष्ट संभावन अर्थ में वर्तमान धातु, वो बात यहाँ पर भी है। लेकिन हम वाक्य में जैसे हिंदी में भी की बीच में लगा देते हैं, जैसे ऊपर के वाक्य में ही देखें हम कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये पर्वत से की लगाया मैंने, कि ये पर्वत से, उसके सिर से पर्वत को तोड़ दे। तो की लगाने के लिए संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? यत। तो यत का प्रयोग हम कर सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है उसकी। तो उस अवस्था में ये कह रहा है कि यदि आप यत का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो उस अवस्था में ये विकल्प करेगा। और यत का प्रयोग कर लेंगे यदि, तो क्या होगा फिर? तो फिर नित्य ही लिंग होगा, ये तात्पर्य है। जैसे ऊपर के वाक्यों में यत का प्रयोग नहीं है तो वहां लिंग का उदाहरण हो गया वो। लेकिन यत का प्रयोग मतलब लिंग का भी हो सकता है और नहीं भी, यह विकल्प कर रहा है ना इसमें। अब अगला सूत्र यानी पूर्व विषय में ही ये विकल्प कर रहा है, तो अगली बात क्या निकलेगी कि यत का प्रयोग होगा तो नित्य ही होगा। तो अच्छा जी, फिर सूत्र में उसमें विकल्प के अगले पक्ष में क्या होगा? विकल्प के अगले पक्ष में जब ये विकल्प नहीं करेगा, ये सूत्र जब नहीं लगेगा दूसरे पक्ष में, तो उस अवस्था में जो प्राप्त है काल के अनुसार, ठीक है ना। संभावना मैंने कहा था पीछे भी एक बार कि संभावना जब होती है तो प्राय करके भविष्य काल से संबद्ध होती है। भूतकाल की हम क्या संभावना करेंगे, वो तो हो गया। तो भविष्य काल से संबद्ध होती है तो स्पष्ट है कि काल का इसमें विधान, काल का इसमें नहीं बताया गया है कि किस काल में प्रत्यय होगा। फिर भी संभावन अर्थ स्वयं बता रहा है कि भविष्य काल में ही हो पाएगा ये प्रत्यय। तो उस अवस्था में यथा प्राप्त भविष्य काल में जो लकार है लिमिट, वही हो जाए। तो अर्थ बनेगा सूत्र का कि संभावन वचने, संभावन को कहने वाली, संभावन वचने धातु उपपदे, और यत शब्द वर्जिते। यत शब्द वर्जिते इसलिए कहा है, ये उपपदे का बनेगा विशेषण। धातु उपपद में कौन सी है? संभावन वचन वाली, लेकिन यत शब्द से रहित है, उसके साथ में यत का प्रयोग नहीं किया गया है। यत का प्रयोग करेंगे तो दो होगा उपपद में अब,
एक तो संभावन वचन धातु और दूसरा यत शब्द भी। तो अकेले संभावन वचन धातु ही उपपद में होनी चाहिए, यत शब्द से रहित। तो यत शब्द बजते जो है ना शब्द, ये है उपपदे का विशेषण, उसका धातु का, धातु उपपदे जो कहा है पीछे, उसका है ये विशेषण। कैसी धातु उपपद में हो? जिसके साथ में यत शब्द न जुड़ा हुआ हो। तो यत शब्द बजते और सिद्धा प्रयोग अलम अर्थे, वो पीछे की बात जो की त्यों ले लिए। सिद्धा प्रयोग अलम अर्थे संभावने धातु हो, अर्थात ऐसा अलम शब्द जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और उस अर्थ से विशिष्ट संभावन अर्थ वाली धातु। विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। अब जैसे पिछले वाक्य में तुलना करो कि पीछे था कि अपि परतम शिरसा भिन्न, तो वहां पर संभावन अर्थ गम्यमान था, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ संभावन अर्थ को कहने वाली धातु भी प्रयोग में आनी चाहिए, इतना अंतर आ गया है बस। तो संभावयामी। लेकिन दूसरी बात जो है कि जो भेदन वाले, जो जैसे खाना क्रिया यहाँ पर आ रही है भुंजित, तो भोजन क्रिया जो है खाने की क्रिया, तो इसका तो स्पष्ट है कि उसमें खाने की सामर्थ्य है विद्यमान, ठीक है ना। तभी तो हम पीछे का अर्थ लाएंगे, अलम अर्थ। खाने में कोई व्यक्ति समर्थ है। अब बीमार से तो कहा नहीं जाएगा कि वो भोजन करे संभावना करके, ऐसे बताया जाए कि मैं संभावना करता हूँ कि आप भोजन करें। वो तो स्वयं बीमार है, वो नहीं कर सकता, अशक्त है खाने में। तो सशक्त होना चाहिए, वो अलम अर्थ आ जाएगा उसमें। तो उदाहरण बन जाएगा संभावयामी भुंजित भवा। अब इसी का उल्टा कर दें हम प्रत्युदाहरण, संभावयामी यत। अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, कौन सा लकार? लकार तो यही रहेगा ना, पीछे के पिछला सूत्र बैठा हुआ है तैयार, लकार तो यह है ये, लेकिन विकल्प से नहीं, मतलब लेट नहीं होगा। फिर वहां यही होगा कि संभावयामी यद भुंजित भवान, एक ही वाक्य बनेगा। यहाँ बन जाएंगे संभावयामी भुंजित भवान, संभावयामी भोक्षते भवान, बस इतना ही अंतर है। संभावन अर्थ के पर्यायवाची भी ले लिया, क्योंकि वचन बोला है ना सूत्र में, संभावन वचन। तो वचन जहां बोल देते हैं वहां पर पर्यायवाची ले लिए जाते हैं संभावन को कहने वाली अन्य धातु में। जैसे अवकल्प, अब उपसर्ग पूर्वक कृप धातु भी संभावन अर्थ में आती है। तो अवकल्पयामी भुंजित भवान, दूसरे पक्ष में यहाँ पर लिरेट कर दिया गया है। अच्छा जी, पूर्व सूत्र से केवल पूर्व सूत्र में यदि यत लगाए या न लगाए, ये बात तो तब आएगी ना, क्योंकि पूर्व सूत्र में संभावना का वचन हो। हाँ, ये कह सकते हैं वहां पर, क्योंकि इसमें जब ये शर्त लगा दी गई है कि संभावन को अर्थ को कहने वाली धातु भी प्रयोग में आनी चाहिए, उपपद में होनी चाहिए, और पूर्व सूत्र में हम बिना संभावन के ही बोल रहे हैं। लेकिन वहां पर यदि हम यत का प्रयोग कर दें, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे वहां बोल दें यदि अपि पर्वतम यत शिरसा भिन्द्यात्, तो ये सूत्र, इस सूत्र का प्रवेश वहां नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर हम यत लगा करके भी, यद्यपि यत लगा करके तो ये भी सूत्र नहीं लग रहा है, लेकिन वहां पर हम यत लगा करके भी लिंग लकार ला सकते हैं। लेकिन यदि संभाव अर्थ की धातु का भी हमने उपपद में प्रयोग कर दिया है, तो यत लगा करके अब लिट होगा फिर, क्योंकि वो ये सूत्र का विषय बन जाएगा। ये निषेध कर देगा ना कि यत लगा दिया है आपने, अब आप लिंग नहीं कर सकते, तब फिर लिट का प्रयोग होगा, केवल मतलब अकेले लिट का प्रयोग, कि संभावयामी, नहीं नहीं, लिट का क्यों, केवल लिंग का होगा, फिर लिट का नहीं हो पाएगा, विकल्प वाला पक्ष नहीं आएगा उसमें, नित्य होगा। हाँ, संभावयामी यद भुंजित भवान, वहां इस तरह से होगा। अब जो है मुख्य सूत्र जो आ रहा है, जिसको आधार बना करके हमने पिछला सूत्र पढ़ा था, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो, वो ये सूत्र है आगे। ये मुख्य है, बाकी भी और हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये हेतु हेतु मत शब्द इसमें आया हुआ है सीधा, एक कारण और कारण वाला। तो दो बातें कहने से यह भी सिद्ध होता है कि ऐसे स्थलों पर हमें दो वाक्य बोलने पड़ेंगे, ठीक है ना।
और इसीलिए मैंने पीछे भी कहा था कि हम जहां पर लिंग का प्रयोग करते हैं जिन वाक्यों में, तो वहां लिंग एक जगह आता है कि दो जगह? दो क्रियाएं दो बनती, बोल के देख लो कहीं पर भी। क्यों बनती हैं दो क्रियाएं? क्योंकि हेतु भी चाहिए, हेतु मत भी चाहिए। तो इसलिए ये मुख्य सूत्र बन जाता है उससे जुड़ा हुआ। तो हेतु हेतु मतो हो सप्तमी द्विवचनांतम, लिंग प्रथम एक वचनांतम। हेतु हो गया कारण, अब हेतु मत में मतुप कर दिया हमने, तो वो हो गया कारण वाला। हेतु अस्य अस्ति, या हेतु अस्मिन अस्ति, जिसमें हेतु है, ऐसा वाक्य। तो हेतु और हेतु वाला दोनों अर्थ हमें देखने हैं। तो अर्थ सूत्र का बन जाएगा कि हेतु भूते अर्थात हेतु अर्थे, और हेतुमती च अर्थे, इन हेतु के अर्थ को कहने वाली धातु, और उस कारण से युक्त वो बनेगी फिर दूसरी धातु, उस कारण से युक्त वो होगी हेतु मत। तो हेतु भूते हेतुमती चार थे। हेतु भूते का अर्थ हो गया हेतु के रूप में वर्तमान धातु, कारण के रूप में वर्तमान धातु। जैसे उदाहरण जो आएगा कि दक्षिणे न चेद यायात न शकटम पर्या भवे, गाड़ी कब नहीं लौटती? जब वह दक्षिण से जाएगा। दक्षिण से यदि गमन करेगा तो जो जिस गाड़ी से जा रहा है वो पलटेगी नहीं। तो गाड़ी का न पलटना, इसमें कौन कारण बन रहा है? दक्षिण से गमन जा। करना। तो दक्षिण से गमन करना बन गया हेतु, और गाड़ी का न पलटना, इसमें क्योंकि हेतु है दक्षिण से जाना, तो दक्षिण से जाना ये कारण गाड़ी के न पलटने में सहायता कर रहा है। तो वो हो गया हेतु मत, यानी गाड़ी का न पलटना अकेले नहीं है, उसमें कोई कारण घुसा हुआ है। वो कारण कौन सा है? दक्षिण से गमन। तो हेतु भूते हेतुमती च अर्थे वर्तमान धातु विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। यहाँ इस तरह से अर्थ नहीं करना है हमें कि हेतु को अलग कर दें और हेतु मत को अलग कर दें। अर्थात एक हम उदाहरण ऐसा ले लें कि जहां पर केवल केवल बोला मैंने कि केवल हेतु विद्यमान दिखाई दे, वो संभव नहीं हो पाएगा। हेतु बोलते ही हमें अगला वाक्य बोलना पड़ जाता है। और जहां केवल हेतु मत हो वो भी नहीं संभव है, क्योंकि हेतु दिखा करके ही तो हेतु मत को देखेंगे हम। हेतु दिखाया नहीं है, इतना ही वाक्य बोल दें कि न शकटम पर्या भवे, अब ये साकांक्ष वाक्य रह जाएगा कि गाड़ी नहीं पलटेगी। भाई किस अवस्था में नहीं पलटेगी, कुछ तो बताया जाए। वही हेतु है। तो दोनों वाक्य बोलने पड़ते हैं। अब इसी वाक्य को, ये जो वाक्य है कि दक्षिण चेद यायाद न शकटम पर्या भवे, ठीक इसी वाक्य को यदि हम क्रिया की अतिपत्ति में ले लें अब, कि वह दक्षिण से नहीं गया, या नहीं गया नहीं, दक्षिण से नहीं जाएगा, और गाड़ी गाड़ी क्या होगा? पलटेगी। अब तो गाड़ी पलटेगी ना, गलत रास्ते से गया। तो क्रिया की हो गई अतिपत्ति। ठीक है ना? तो यहाँ पर यह है, जब ऐसे ऐसे वाक्यों में जब ये क्रिया की अतिपत्ति प्रविष्ट हो जाती है, अब वहां पर इसका लिंग का अपवाद अब लिंग हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तो हम कहेंगे कि ये तो भविष्य काल में होना चाहिए फिर, जैसे पीछे लिंग लकार भूत में भी किया गया है और भविष्य में भी किया गया है। लेकिन लिंग लकार कहाँ किया जा रहा है? ये जो हेतु हेतु मतलब लिंग से जो लिंग विधान कर रहे हैं, हमें ये विचार करना है क्या ये भूतेच सूत्र के साथ भी जुड़ेगा, या केवल लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों के साथ जुड़ेगा? क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ जो वाक्य आ रहे हैं सारे ये भविष्य से संबद्ध हैं, है ना? कि दक्षिणेन चेद यायात, चेत कहने से नहीं, चेत तो भूतकाल में भी लग जाता है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा।
चेत तो सब जगह लग जाएगा, लेकिन वाक्य में हमें क्या लग रहा है, ये भूतकाल में लग जाएगा? भूत में नहीं लग पाएगा, क्योंकि आगे की बात बताई जा रही है। भूत में तो वो होता है जो बात हो चुकी होती है, जो बात हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ तो हमें आगे की बात बताई जा रही है कि दक्षिण से यदि जाएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करके महाभाष्य में भविष्यत को स्वीकार कर लिया गया है, वहां पर भविष्यत का ही अधिकार माना गया है, भविष्यत अधिकारी कह करके महाभाष्य में इसको स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये सूत्र भविष्यत काल में ही लगता है लिंग लकार करने के लिए। तो स्पष्ट है कि अभी जो भूतेच सूत्र पीछे आया हुआ है उसके साथ तो नहीं जुड़ेगा ये, वो औरों के साथ जुड़ जाएगा। बहुत सारे हमने पीछे लिंग लकार अलग अलग सूत्रों से किए हैं, वो वहां जुड़ जाएंगे। तो ये इसने क्या किया था, क्योंकि ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति भी आ रही थी, तो विकल्प से इसने लिंग लकार किया है। अब क्योंकि ये भविष्यत में ही करता है महाभाष्यकार के अनुसार, तो फिर विकल्प का जो दूसरा पक्ष बनेगा वो फिर लिट लकार का ही तो होगा। तो दक्षिणेन चेद यास्यति न शकटम पर्या भविष्यति, ये बन गए दोनों उदाहरण। तो देखो हेतु हेतु मत एक ही वाक्य में देखा जाएगा, वाक्य पूरा जो दो भाग हैं उसके, वो दोनों मिलकर के जो एक अर्थ को कह रहे हैं पूरा मिला करके, तो उसी में हेतु भी मिलेगा और हेतु मत। प्रथम वाक्य में हेतु और दूसरे वाक्य में हेतु मत, दोनों अर्थ निकलेंगे। जैसे दक्षिण चेद यायात, ये तो हेतु बन गया कारण, लेकिन इस कारण का प्रभाव जहां पड़ेगा वो क्या है, न शकटम पर्या भवे, तो ये हो गया कारण से युक्त हेतु वाला। ऐसे ही दक्षिण यदि कमलकम आह्वयेत, कमलक को यदि बुला लेगा ये, तो न शकटम पर्या भवे, क्योंकि वो सहायता करेगा, वो उसका ज्ञाता है गाड़ी चलाने का, वो नहीं पलटने देगा, पता है वक्ता को इस बात का। तो इसमें कमलक का बुलाना ये हेतु हुआ, गाड़ी का न पलटना ये हेतु मत हो गया। आचार्य ऐसे वाक्य तो भूतकाल में भी आते हैं। अब जो घटना घटी है वहां कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होती तो ये तो हादसा न होता। वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां ये सूत्र लिंग का विधान नहीं करेगा, और लिंग का विधान नहीं करेगा तो लिंग तो पीछे कह ही दिया गया है, वहां करो लिंग फिर आराम से, कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं, भविष्यत में भी यदि क्रिया की अतिपत्ति होगी, नहीं तुमने अभी क्या कहा था, फिर दोबारा बोलना कि भूतकाल में भी ऐसे वाक्य बन जाएंगे, ये बोला तुमने, ठीक है ना? वाक्य बोल के देखो पहले। एक अब ये घटना जो हुई है वो कहते हैं कि व्यवस्था पर्याप्त अगर होती तो ये हादसा न होता। देखो तुमने क्रिया की अतिपत्ति बोली नहीं बोली, तुम ऐसा ही वाक्य बनाओ भविष्यत में, फिर समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। हमने जो वाक्य बोला है अभी, दक्षिण से यदि जाएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी, इसको बनाओ भूतकाल में, और क्रिया की अतिपत्ति न हो, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ क्रिया की अतिपत्ति नहीं है, यहाँ तो सामान्य बात कही जा रही है कि दक्षिण से जाओगे तो गाड़ी नहीं पलटेगी, ये क्रिया की अतिपत्ति नहीं है यहाँ पर, कि जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं हुआ। अब इसको भूतकाल में बदलो। तुम वहां पर भूतकाल में बदलते ही क्या करोगे, क्रिया की अतिपत्ति साथ में लाओगे कि यदि ये दक्षिण से जाता तो क्या होता, गाड़ी नहीं पलटती। हाँ, इसका अर्थ है पलट गई ना, हाँ हो गई ना अतिपत्ति। लेकिन यहाँ अतिपत्ति नहीं है, यहाँ वो जाएगा दक्षिण से और गाड़ी नहीं पलटेगी, क्योंकि पहले ही समझा दिया गया उसको। भाई गलती कहाँ होती है, जहाँ पहले से पता ना हो, असावधानी हो गई, यहाँ तो पहले ही सावधान कर दिया, अब क्यों जाएगा वो दक्षिण से, और गाड़ी की सुरक्षा रहेगी। इसलिए कैसे भी कर लो, तो महाभाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, भविष्य में ही रखो इसको, ये भूतकाल में नहीं लगने वाला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कहीं कहीं स्पष्टता के लिए भी ऋषि अपने वाक्यों को बोलते हैं कि छात्रों को ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, जल्दी से आगे बढ़ जाए फिर वो। और कहीं बुद्धि खुलवाने के लिए बात को उलझा के भी रखते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास भी करवाना है साथ साथ। अजय जी, इसी को भविष्य में क्रिया की उत्पत्ति हो तो तो फिर लिंग होना ही है,
ठीक है ना। अब कोई जिद्दी व्यक्ति है, उससे कहा जा रहा है कि दक्षिण से जाएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी, लेकिन पता है ये कहना नहीं मानने वाला। ठीक है ना, होते हैं बहुत से ऐसे। और वक्ता को इस बात का पता होना चाहिए, जैसे मैं पीछे भी कहा था कि भविष्य में अगर हम क्रिया की उत्पत्ति दिखाएंगे तो वक्ता को पहले से निश्चय होना चाहिए कहना नहीं मानने वाला। ठीक है ना, तभी तो बन पाएगा, नहीं तो भविष्य में क्रिया का उल्लंघन होगा। ये पता कैसे लगा लिया? ये पता लगा लिया सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को देखकर। और फिर भी यदि कोई कहे कि ठीक है हमने पता लगा लिया कि सामने वाला ऐसा करेगा, लेकिन बुद्धि में परिवर्तन हो गया, हो जाता है ऐसा, समझ में आ गई उसके और नहीं किया उसने, तो उस अवस्था में कोई ये कहे कि आपने तो वाक्य पीछे गलत बोल दिया था, ऐसा तो घटा ही नहीं, ये तो बिल्कुल अपने ढंग से कार्य किया है उसने, और देखो क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती, आप झूठे बन गए। क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर होगा कि पिछला वक्ता जिस बात को लेकर के चल रहा था उस अवस्था में उसको वैसा ही निश्चय था। और वाक्य हमेशा हमारे विचार के अनुसार बनते हैं। वो विचार नहीं घटित हुआ तो ठीक है, कालांतर में नहीं हुआ, लेकिन उस समय तो उसको ऐसा ही पता था वक्ता को, ये ऐसा ही करेगा और काम बिगड़ेगा। तो ऐसे जो है वो कुतर्क नहीं करने चाहिए उस अवस्था में भी, क्योंकि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए होती है। तो उस अवस्था में हम क्या सोच रहे हैं, बस उसी के आधार पर हमें वाक्य बनाना है। वो घटित हो या ना हो ये तात्पर्य नहीं है। पाणिनि ये नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल होना ही है। अब ऐसे नहीं होता है भाषा में कभी भी। परमात्मा भी इतने सारे उपदेश दे रहा है जीवात्मा को, क्या मान जाता है जीवात्मा? तो कोई कहेगा हाँ मान भी जाता है, नहीं भी मान जाता, लेकिन उपदेश तो समान रूप से सबके लिए होते ही है। तो उपदेश देते समय परमात्मा को क्या क्या बुद्धि में आ रहा है, उसके क्या ज्ञान में आ रहा है? यही ज्ञान में आ रहा है ना कि ये उल्लंघन कर सकता है, ये अवहेलना कर सकता है, भूलें कर सकता है, तो संभावना है, उन्होंने उपदेश दे दिया। ऐसे ही वक्ता को संभावना है कि कहना नहीं मानेगा, तो उस अवस्था में उसी रूप में ही वाक्य बनेगा फिर वो, कि ये उल्लंघन करेगा, उस रूप में वाक्य बनेगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो मुख्य मुख्य तो ये तो हो ही गया सूत्र। अब आगे एक सामान्य सूत्र और दिया, इसी से जुड़ा हुआ है कि इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम लिंग लोटौ प्रथमा द्विवचनांतम। पिछले सूत्र में कोई ये भी शंका कर सकता है कि यहाँ पर लिंग का प्रयोग तो उसमें भी था, विभाषा धातु संभावना वचने यदि लिंग की अनुवृत्ति आ ही रही थी, और फिर भी हेतु हेतु मतोर लिंग में दोबारा लिंग कह दिया गया है। तो इससे भी व्याख्याकार यही अर्थ निकालते हैं कि लिंग के आने पर भी जो दोबारा लिंग कहा है, ये भी कुछ विशेषता को बता रहा है। उस विशेषता को ही महाभाष्यकार ने खोल दिया है भविष्यत अधिकारी, क्योंकि कुछ अतिरिक्त अर्थ आना चाहिए ना। अगर अतिरिक्त रूप से लिंग शब्द का प्रयोग किया है तो वह अतिरिक्त अर्थ इसी से निकल जाता है कि दोबारा जो लिंग कहा है वो काल विशेष को बताने के लिए, भविष्य काल को बताने के लिए। क्योंकि ये सारे जो सूत्र हैं ये सब सामान्य काल वाले चल रहे हैं, ध्यान रखना। जब तक कोई विशेष प्रयास नहीं होगा तब तक सब सामान्य काल में ही कहे जाएंगे, तीनों कालों में। तो इच्छार्थेषु, इच्छार्थः येषाम्, अब स्पष्ट है कि यहाँ पर उपपद में इच्छार्थक धातु आनी चाहिए। तो इच्छार्थेषु धातुषु उपदेषु धातुर लिंग लोटौ प्रत्ययौ भवतः। अब ये दो लकार कर रहा है, लिंग और लोट। तो इसका तात्पर्य है कि ये सारे लकारों का अपवाद है, क्योंकि ये तो मैंने कहा ही था कि तीनों कालों के लिए है ये सारा प्रकरण। तो ये सारे लकारों का अपवाद बन जाएगा कि यदि आपने इच्छार्थक धातु का प्रयोग कर दिया तो आप दो लकारों का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में, या तो लिंग का या लोट का। अब इसमें प्रायः हम देखते हैं साहित्य में, भाषा में, तो लिंग का प्रयोग इच्छार्थक धातु के साथ में अधिक मिलेगा, क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्यों में हमें लिंग लकार वाला वाक्य ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे यहाँ इच्छामि भुंजीत भवान, अर्थात मैं ऐसा चाह रहा हूं
कि आप भुंजीत भोजन करें। तो ये किसका प्रयोग हो गया? लिंग का। अब सिद्धियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिद्धियां कोई विशेष आएगा तो देखेंगे। ये सब बना ही लोगे, स्नम प्रत्यय करके बनेगा, इसमें सुर लोप आदि लगा देंगे। उधर सीयुट है क्योंकि आत्मने पद की धातु है, ये खाने अर्थ में आत्मने पद में आती है, पालन करने अर्थ में परस्मी पद में आती है। किस सूत्र से? भुजो भुजो न बने। न बने, अर्थात अवन अर्थ से भिन्न। तो वो कौन सा अर्थ है? खाना। भुज पालना व्यवहार अव्यवहार अर्थ हो गया, अवन अर्थ से भिन्न अर्थ, उसमें आत्मने पद होगा। क्योंकि जहां धातु पड़ी है वहां तो परस्मी पद के प्रकरण में है वो, इसीलिए वो सूत्र बनाना पड़ा, भुजो न बने। अब जो शेष बचा है तो वो शेष याद कर्तरी से वहां परस्मी पद होता है पालन अर्थ में। तो इच्छामी भुंजीत भवान, दूसरा लकार लोट का इच्छामी भुंगताम भवान, अर्थ में कोई अंतर नहीं आने वाला, ध्यान रखना। अर्थ वही है कि मैं चाह रहा हूं कि आप भोजन करें। इच्छार्थक अर्थ भी साथ में लिया था ना, इच्छा अर्थ है ये शाम, तो कम धातु भी आ गई। लेकिन कम धातु कैसी होती है? वहां पर स्वार्थ में ही पहले हमें एक अन्य प्रत्यय करना होता है। कौन सा? कमेरणिंग। बिरणिंग के कम का प्रयोग कर लेंगे क्या हम? नहीं कर सकते ना। जैसे कंडवादी गण की कोई धातु पकड़ोगे तो बिना यक किए क्या प्रयोग कर लोगे उसका? है चुरादी गण की कोई धातु लोगे तो क्या बिना णिच किए प्रयोग कर लोगे उसका? ये तीन जगह हमें ध्यान रखना पड़ता है। कंडवादी चुरादी तो हो ही गए, बाकी जो अन्य है जैसे कमेरनिंग हो गया, तो पहले हमें णिच करना होगा और कामी बनाने के बाद उसके बाद बनाएंगे फिर कामये। कामये भुंजीत भवान, कामये भुंगताम भवान, लिंग हो गया और लोट हो गया। आगे समान कर्तृकेशु तुमन, ये मैंने कल भी बताया था कि तुमन प्रत्यय करते समय तुमन प्रत्यांत बहुत सारे शब्द भाषा में प्रयोग में आते हैं, तो वहां पर तुमन प्रत्यय का ध्यान आते ही कहीं ये सूत्र हमारे दिमाग में न आ जाए, ये ध्यान रखना। तो मुख्य सूत्र मैंने कल भी बताया था, वो कौन सा था? तुमन क्रियायाम क्रियार्थायाम, वो तुमन प्रत्यय का मुख्य सूत्र है। ये केवल इच्छार्थक के साथ जुड़ेगा। तो समान कर्तृकेषु सप्तमी बहुवचनांतम तुमन प्रथमैक वचनांतम। तो समानः कर्ता येषाम। अब समान कर्ता वाली जब बात आती है तो स्पष्ट है कि हमें दो धातुएं लेनी होंगी, तब कहेंगे हम कि ये इसका भी कर्ता यही, इसका भी कर्ता यही। तो हम किसके साथ जोड़ेंगे फिर? तो पीछे से अनुवृत्ति आ रही है इच्छार्थेषु की। तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक तो इच्छार्थक धातु आएगी वाक्य में, ठीक है ना, एक मुख्य क्रिया आएगी दूसरी जिसकी इच्छा कर रहा है, उससे तुमन होना है, क्योंकि इच्छा इसमें है सप्तमी, सप्तमी का तात्पर्य उपपद। तो इच्छार्थकेषु समान कर्तृकेषु धातुषु पदेषु तुमन प्रत्ययो होती, धातु तुमन प्रत्यय होती, वो अलग धातु जिससे तुमन होगा, और ये धातुएं उपपद में रहेंगी। लेकिन उपपद में जो धातु रहेंगी और जिससे हमें तुमन करना है, दोनों का कर्ता एक ही हो। ऐसा नहीं है चाह कोई रहा है और कर्ता कोई आगे दूसरी क्रिया का कोई और है। जैसे देवदत्त मान लो भोजन करना चाह रहा है, और देवदत्त भोजन करना चाह रहा है, नहीं, देवदत्त भोजन कर रहा है, लेकिन उसकी कामना, जैसे बच्चा भोजन करता है, माँ चाहती भी है साथ में कि ये बच्चा भोजन करे, तो देवदत्त तो भोजन कर रहा है और इच्छा कर रहा है यजदत्त। तो देवदत्तम भुंजानम यजदत्तः इच्छति। अब यहाँ हो जाएगा तुमन, यानी क्योंकि कर्ता अलग अलग हो गए, भोजन क्रिया का कर्ता देवदत्त, इच्छा क्रिया का कर्ता
यज्ञदत्त। तो दोनों का कर्ता एक ही वाक्य में आना चाहिए, मतलब दोनों धातुओं का कर्ता एक ही वाक्य में, एक ही व्यक्ति हो। आचार्य तो पूर्व संबंध के उदाहरणों में यही हो, दो कर्ता है। इच्छा में इसमें भुंज भगवान। वो अलग अलग हैं कर्ता वहां पर। हम्म, तो यहाँ वाक्य बनेगा कि देवदत्त इच्छति भोक्तुम, देवदत्त खाना चाहता है। तो भोजन का भी कर्ता देवदत्त और इच्छा का भी कर्ता देवदत्त है। ऐसे ही इच्छार्थक अर्थ वाली अन्य, जैसे कम धातु ले ली तो कामयते भोक्तुम है, वाची इच्छायाम वांछति भोक्तुम, और वश कांतौ, ठीक है ना, वो भी कांति वही कामना हो गया। तो वष्टि भोक्तुम, वष्टि प्रयोग हो गया, ये उसकी है पदाधिकरण की, शब्द का लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि तुमुन वलो क्रियायाम क्रियार्थायाम से क्यों नहीं हो पाएगा, यहाँ हमें ये सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा है? क्योंकि मुख्य सूत्र तो हम उसी को बोलते हैं, तुमुन प्रत्यय करने वाला। वहां क्या कहा गया था? क्रियार्थ क्रिया। उदाहरण क्या देते हैं प्राय करके हम, कि पठितुम गच्छति, भोक्तुम गच्छति, ऐसे करके वाक्य बनाते हैं। तो वहां क्या दिखाई देता है हमें उन वाक्यों में सामान्य रूप से, कि जब एक क्रिया हो रही होती है उस समय दूसरी नहीं हो रही होती है, यही तो लगता है। जैसे पठितुम गच्छति, गमन क्रिया कर रहा है तो पढ़ रहा है उस समय क्या? जब गमन क्रिया पूरी हो जाएगी तब पठन क्रिया प्रारंभ होगी। यहां ऐसा लग रहा है क्या कि पहले इच्छा पूरी हो जाए तब वो खाएगा, और खाते समय इच्छा रहेगी नहीं फिर। जैसे पढ़ते समय गमन तो नहीं करता ना फिर, पठितुम गच्छति, और जिस समय पठन कर रहा है उस समय गमन नहीं कर रहा है, जिस समय गमन कर रहा है उस समय पठन नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऐसा है, जिस समय चाह रहा है उस समय खा नहीं रहा है, और जिस समय खा रहा है उस समय चाह नहीं रहा है। ऐसा नहीं कह पाएंगे। एक तो ये थोड़ा सा भेद लगता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इच्छा क्रिया भोजन क्रिया के लिए नहीं है। इच्छा क्यों कर रहा है? कि भोजन करना है। जैसे वहां हम कहेंगे कि गमन क्यों कर रहा है? क्योंकि पठन करना है। पठितुम गच्छति, अर्थात बिना गमन किए, क्योंकि पढ़ाई दूर है, स्कूल दूर है उसका, बिना गमन किए पठन पठन हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कह पाएंगे कि इच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि भोजन करना है। क्यों? क्योंकि बिना इच्छा किए ये भोजन कर नहीं पाएगा। अनिच्छा के भी करते हैं, कोई स्वादिष्ट वस्तु आ गई तुरंत एकदम, और वहीं की वहीं इच्छा हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम सूक्ष्मता से देखेंगे थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो वहां पर इसलिए सूत्र स्पष्टता के लिए फिर अलग से बना दिया है, क्योंकि यहाँ दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, और वहां क्रियार्थ क्रिया है। एक क्रिया दूसरी के लिए है और दोनों साथ साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। इतना अंतर है बस। तो मुख्य तो वही सूत्र है, ये तो केवल इच्छार्थक प्रयोग करने पर ही होगा। चलो आगे देखते हैं। बाकी ये तुमन प्रत्यांत का पता ही है तुम लोगों को, ये अव्यय बन जाते हैं मकारांत होने से। कृन में जनता, तो रूप तो इनके चलेंगे नहीं। अब इस सूत्र ने तो कर दिया तुमन, फिर अगला सूत्र आया, उसने कहा लिंग च। तो अब तो स्पष्ट है कि एक प्रत्यय और जोड़ना है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब ज्यों का त्यों अर्थ है। कि समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु पदेषु धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। अब कोई आक्षेप कर सकता है कि हम पूर्व सूत्र में भी कह सकते हैं समान कर्तृकेषु तुमुन लिंगौ, या लिंग तुमुनौ, ऐसे बोल दो। अलग से कहा गया है लिंग का, क्यों? इसकी अनुवृत्ति आगे ले जानी है। तो ऐसे हम सूत्र में कैसे वाक्य बनाते हैं उत्तर के रूप में, कि योग विभाग उत्तरार्थ, इस तरह से समाधान होते हैं महाभाष्य में। कि पाणिनि जो योग विभाग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, व्याख्याकार नहीं कर रहे, कभी कभी व्याख्याकार करते हैं योग विभाग किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, या पाणिनि ने पहले से ही कर दिया है। तो क्यों किया उन्होंने योग विभाग? उत्तर के लिए।
क्योंकि दोनों का संबंध जुड़ जाएगा फिर लिंग का और तुमन का। और उसमें फिर एक नियम काम करता है कि सहयोग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, साथ साथ चलते हैं, फिर वो साथ साथ ही समाप्त हो जाते हैं। वहां भी देखा होगा तुमने 8वें अध्याय में जो प्रकरण आता है ना, इसको संयोगाद्योर अंते च और झलो झली, तो झली अंते दोनों चल पड़े, दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। अब पाणिनि को एक ऐसा कार्य करना था कि दोनों में से एक को लेना है, लेकिन दोस्ती पक्की हो गई ना कुछ सूत्रों तक आते आते, 7 कदम साथ चलते हैं ना तो मैत्री हो जाती है। तो वहां पर उन्हें क्या करना पड़ा फिर जोड़ा तोड़ने जलान के लिए? कौन सा सूत्र है वो? जलान जशवंते। ढलान सुनते, केवल अंते बोल दिया। अब बड़ा बुरा लगा उन दोस्तों को दोनों को। तो ठीक है, दोनों हट गए फिर वहां से, केवल अंते क्या, उसको अलग से बोलना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पर है, लिंग च को अलग बोल दिया है जिससे आगे लिंग ही जाए। तो लिंग लकार का प्रयोग कर लिया हमने, बिल्कुल यही है कि भुंजीय इति इच्छति। अब यहाँ एक थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि पीछे वाक्यों में तो एक अन्य व्यक्ति बोल रहा है, देवदत्तः इच्छति भोक्तुम, ये कोई और बोल रहा है कि देवदत्त खाना चाहता है, ठीक है ना। वो खुद भी कह सकता है, लेकिन खुद कहेगा तो देवदत्त शब्द नहीं आएगा ना, क्या आएगा? अहम अहम इच्छामि भोक्तुम, ऐसे बोल सकता है। लेकिन दूसरा भी बोल सकता है। अब यहाँ जो है लिंग का प्रयोग, तो लिंग का प्रयोग जब दूसरा करेगा, ठीक है ना, तो कैसे वाक्य बनेगा फिर? क्योंकि वहां तो मैंने प्रथम पुरुष बोल दिया, यहाँ बोल पाएंगे प्रथम पुरुष? जैसे भुंजिया इति इच्छति, अब भुंजिया में हमने लिंग का प्रयोग किया, और पूर्व सूत्र कौन सा कर रहा था प्रत्यय? तुमन। तो इतना ही तो कह पाएंगे, भोक्तुम इच्छति, ठीक है ना, भोक्तुम इच्छति कह पाएंगे, लेकिन साथ में हमें नाम भी बोलना है स्पष्ट, जैसे देवदत्तः इच्छति भोक्तुम। नाम वैसे यहां भी ले सकते हैं, लेकिन नाम लेकर के भी हमें क्रिया उसकी ओर से बोलनी होगी फिर, अर्थात उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे नाम यहां ले लिया जाए कि देवदत्तः, अब कैसे बोलें? देवदत्तः प्रथम पुरुष बोल के देखना, और साथ में देवदत्ती बोलो। देवदत्तः बोलो लिंग का, भुंजीत, भुंजित देवदत्तः भुंजीत इति इच्छति, बन जाएगा वाक्य कि देवदत्त खाए ऐसा चाह रहा है। तो खाए तो कोई और हो जाएगा ना फिर, भुंजीत प्रथम पुरुष बोलते ही तो कोई और होगा ना फिर वो, यानी कि देवदत्त चाह रहा है कोई और भोजन खाए, तो समान कर्ता हो जाएगा फिर। ये इच्छार्थे लिंग लोटो का विषय हो गया। कैसे हो जाएगा? समान करता है किसका? इच्छार्थेषु लिंग लोटो, हाँ वो तो उसका तो बन जाएगा, लेकिन समान कर्तृकेषु तुमन का तो नहीं बनेगा ना। तो इसलिए एक तो जैसे मैंने कहा था योग विभाग जो किया गया है, एक तो हम लिंग की अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे उसके लिए है, लेकिन साथ में हम ये विषय भी ले सकते हैं कि अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम पुरुष के ही वाक्य बन पाएंगे, और पूर्व सूत्र में प्रथम पुरुष के भी हम प्रयोग कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि देवदत्तः भुंजीत इति इच्छति, हो ही नहीं पाएगा ऐसा। तो उत्तम पुरुष ही बोलना पड़ेगा, भुंजीय इति इच्छति, मैं खाऊं ऐसा चाहता है वो। ऐसी अधीय इति अभिलषति, यहाँ इच्छार्थक कौन सी है? अभिलष, अभिलषति। तो ये तो दोनों सूत्र हो गए इच्छार्थक के उपपद रहते हुए अन्य धातु से प्रत्यय करने के लिए। अब हमें इच्छार्थक में ही लकार लाना है, वो प्रत्यय लाना है कोई, उसके लिए अगला सूत्र है। हमें सूत्रों की संरचना का जो एक वैज्ञानिक जो विधि से जिन्होंने जो पाणिनि ने रखे हैं,
उसको भी साथ में विचार करते हुए चलना है। तो इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने। अब देखो यहाँ वर्तमाने भी कहा है, ये स्पष्ट बता रहे हैं कि जहां जहां ऐसे काल का निर्देश नहीं आएगा वहां पर तीनों कालों में प्रत्यय माने जाएंगे, भले ही व्यवहार में किसी काल में भी हो। तो इच्छार्थेभ्य पंचमी बहुवचनांतम विभाषा प्रथमैक वचनांतम वर्तमाने सप्तम एक वचनांतम। स्पष्ट है कि यहाँ पंचमी किसमें है? इच्छार्थेभ्य। और पीछे क्या थी? सप्तमी। इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, यहाँ भी सप्तमी आई थी। और इधर समान कर्तृकेषु तुमन में उसी की वृत्ति ले ली थी फिर हमने इच्छार्थेषु की। यहाँ पंचमी आ गई अब। तो अब इन्हीं धातुओं से होना है प्रत्यय। इच्छार्थ ये शाम। तो इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने लिंग प्रत्ययो भवति विभाषा। अब विकल्प से जो लिंग की प्राप्ति कराई जा रही है, तो स्पष्ट है कि यहाँ वर्तमान में कौन सा प्रत्यय आना चाहिए? वर्तमाने लट। तो वर्तमाने लट जब आना चाहिए और विकल्प करके यहाँ पर लिंग लकार हो रहा है, तो फिर पक्ष में कौन सा प्रत्यय आएगा? लट ही आएगा। स्पष्ट है, वही प्राप्त हो रहा था, उसी की प्राप्ति में ही विकल्प है ये। अब ये जो सूत्र है, इसके जो उदाहरण आ रहे हैं, ये बड़े अटपटे से लगेंगे तुम्हें, क्योंकि व्यवहार में प्राय करके हम देखते हैं, या जो भाषा बोली जाती है बातचीत की भाषा, साहित्य में तो आ सकते हैं ये, विशेष करके वेदों में, ठीक है ना। वेदों में ज्यादा ध्यान रखना होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्तमान काल में क्या कभी ऐसा लगता है कि ये इच्छेत, कामयेत, वांछेत ऐसे प्रयोग मिले हैं कि सह इच्छेत, और अर्थ क्या लिया जाए कि वह चाहता है? कहेंगे आप कौन सा लकार बोल रहे हो, क्या अर्थ कर रहे हो, यही तो लगेगा। लेकिन ये सूत्र ऐसा ही कह रहा है कि आप इच्छार्थक धातु का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो वर्तमान काल को कहने के लिए भी आप लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छति कामयते वांछति, ये तो ठीक है, सामान्य रूप से सही लग रहा है, लेकिन ये जरा अटपटा सा लगता है कि छेद कामयते वांछेत, लेकिन अर्थ वही है वर्तमान काल का कि चाहता है। तो ये हो गया इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने। अब यहाँ पर जो है आगे ये लिंग का सूत्र आ रहा है, जो सबसे मुख्य सूत्र है, और साथ में फिर अगले सूत्र को भी जोड़ लेते हैं इसमें, लोट से। वहां भी यही बात है कि दोनों सूत्र न कह करके, कि लिंग लोटव न कह करके लोट को अलग कहा है, क्योंकि उसकी अनुवृत्ति आगे भी ले जानी है, वो समाधान वहां भी वही जाएगा। तो अब इसको कल को देखेंगे, कल ये पाठ की समाप्ति भी हो जाएगी। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ